लेक्चर में हम लोगों ने ये गो थ्रू किया था कि स्कीमा क्या है। हमने ये देखा कि स्कीमा एक स्ट्रक्चर है जो कि डेटाबेस का फॉलो किया जाता है, कि डेटाबेस किस तरीके से बनाए जाएंगे, कहाँ स्टोर किए जाएंगे, ये सब कुछ एक स्कीमा में मेंशन्ड होता है। इसके हमने डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट टाइप्स देखे। पहला इसका जो टाइप था वो हमारा था फिजिकल स्कीमा, जहाँ ये देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी, हार्डवेयर कैसा चाहिए, वो सब फिजिकल स्कीमा में आता था। उसके बाद आया लॉजिकल स्कीमा, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है उसको बनाया किस तरीके से जाए, उसमें क्या कॉलम्स रखे जाएंगे, उसके रिलेशनशिप्स क्या होंगे, उसको किस टेबल से मेंटेन किया जाएगा, ये सब लॉजिकल स्कीमा में आया। फिर आगे जाके लॉजिकल स्कीमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कॉन्सेप्चुअल और व्यू स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं और आपको उन मल्टीपल टेबल्स को जोड़ना है तो मल्टीपल टेबल्स का स्ट्रक्चर या उनका रिलेशनशिप कैसे बनाया जाएगा वो बताता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा, जो ये बताया जाता है कि किस यूजर को कौन सा डेटाबेस, क्या कौन सा टेबल या कौन सा रिलेशनशिप दिखाया जाएगा। परफेक्ट, यहां तक हम कर चुके थे। अब हम ये देखने वाले हैं एक छोटा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे लॉजिकल स्कीमा के। तो हम ये देखते हैं, हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इनटू टेबल। लॉजिकल स्कीमा ये बताता है कि जो डेटा है वो किस टेबल में जाएगा या उस किस टेबल में किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर किया जाएगा। मतलब ये बोल लीजिए आसान भाषा में कि एक टेबल में क्या क्या कॉलम्स होने वाले हैं वो लॉजिकल स्कीमा में डिसाइड किया जाता है। द इंटरकनेक्शंस बिटवीन दोस टेबल्स एंड द रेस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द डेटा। उसके अलावा कौन सी टेबल किस टेबल से जुड़ेगी ये भी लॉजिकल स्कीमा में बताया जाता है, और साथ में किस डेटा के ऊपर किस तरह के रेस्ट्रिक्शन होंगे, मतलब ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, रोल नंबर नाम का एक कॉलम अगर हमारे पास है उसमें डुप्लीकेट रोल नंबर एक्सेप्ट करने या नहीं करने, एक इंसान एक मोबाइल नंबर एक ही बार एंटर कर पाए या मल्टीपल टाइम डाल सकता है, ये सब रेस्ट्रिक्शन भी लॉजिकल स्कीमा में डिस्कस किए जाते हैं। लॉजिकल स्कीमा प्रायोरिटाइज data modeling and database design over consideration related to hardware और storage specification। लॉजिकल स्कीमा में जब डेटा को मॉडल किया जाता है या डेटा पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या डेटा पे टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं तो वहां पे स्टोरेज को दिमाग में रखा जाता है कि भाई कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा स्टोरेज यूज किया गया है और उसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाए। परफेक्ट, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफाइनिंग टेबल, टेबल का नाम देना, टेबल डिफाइन करना, एक टेबल में एक प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना, टेबल की व्यूज बनाना, टेबल में एक्सेस देना कि कौन सा यूजर इस टेबल को यूज कर सकता है, कौन सा यूज नहीं कर सकता है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, लॉजिकल स्कीमा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट चीज आती है इंस्टेंस। नाउ इंस्टेंस क्या है, द इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग विद इन अ डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इज रेफर्ड टू एज द डेटाबेस इंस्टेंस। मतलब मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मैं डेटाबेस बना लिया है, उसमें टेबल्स में डेटा डालना स्टार्ट किया है और मैं ये देखना चाहता हूं कि शाम को 7 बजे इस टेबल में क्या डेटा है, तो वो 7 बजे का इंस्टेंस होगा, उस डेटा का इंस्टेंस कहलाया जाता है। तो इंस्टेंस क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस डेटाबेस की कंडीशन क्या है या उस डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंस कहलाता है। विद इन ए गिवन डेटाबेस स्कीमा द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स विद इन दिस टेबल टू दैट स्पेसिफिक डेटाबेस। मतलब अगर किसी डेटाबेस के अंदर कोई वेरिएबल बनाया जाए तो वो वेरिएबल उस डेटाबेस टेबल के इंस्टेंसेस को डिनोट करते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको समझाने के लिए बेसिकली बता सकता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं और एक बार के लिए एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं हम लोग डायग्राम के लिए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम एक हार्डवेयर लेके आए जो कि हमारा फिजिकल स्कीमा में था, कि हम यहाँ पे एक हार्डवेयर लेके आए हैं, ये हमारा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में लॉजिकल लेवल पे हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे हमको 3 टेबल्स बनानी है। ये हमारी पहली टेबल हो गई, ये दूसरी टेबल हो गई और तीसरी टेबल हो गई। यहाँ पे हमारे पास यूजर्स भी है, मल्टीपल यूजर। ये हमारा यूजर 1 है, ये हमारा यूजर 2 है और ये हमारा यूजर 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिजिकल लेयर के अंदर हमने मेमोरी देखी, लॉजिकल लेयर में हमने ये बोला कि ये वाली टेबल इस टेबल से जुड़ पाएगी, ठीक है, और ये वाली टेबल इससे जुड़ेगी। फर्स्ट टेबल और थर्ड टेबल आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी। जो यूजर 1 है वो सिर्फ इस टेबल को एक्सेस कर पाएगा और सेकंड टेबल को एक्सेस कर पाएगा। फिर हमने यूजर 2 के लिए बोला कि वो सिर्फ सेकंड टेबल को एक्सेस कर पाएगा, इसके अलावा किसी और टेबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यूजर 3 जो है वो फर्स्ट को एक्सेस कर पाएगा। तो ये सारे जो डिसीजन हमने यहाँ लिए ना,
ये सारे डिसीजन हमारे कहाँ होते हैं? लॉजिकल लेयर में, ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्चुअल और व्यू दोनों मेंटेन किए जाते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं हमारे स्कीमा को या फिर इंस्टेंसेस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।